कैसे हैं आप लोग। आज एक टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है पेरेंटिंग पर। मेरा बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये बात सुन के तो आप हैरान नहीं होंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है या मैं उससे सारी बातें शेयर करती हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। हम तो ढूंढते हैं कि भाई ऐसे हमें बच्चे मिले जिनसे हम अपने सारे दुख अपनी दर्द प्रॉब्लम शेयर कर सके। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी 2-3 दिन पहले ना एक इंसिडेंट मेरे सामने आया। एक लेडी ने, मेरी नोन है, उन्होंने बताया तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब बहुत साल पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था जो दैनिक भास्कर में मधुरिमा में पब्लिश हुआ था। तो वही चीज एक बार फिर सामने आई तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं एक बार आपसे डिस्कस करूं। उस लेडी ने जो अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास आई, उसने बताया कि पहले उसका बेटा ना 4th क्लास में, तो वो पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में और मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अचानक उसको क्या हुआ कि पढ़ाई में कमजोर होने लगा, टीचर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपर और चुप चुप सा रहने लगा। तो कहती कि मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा क्या है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं स्टोरीज वगैरह लिखती रहती हूँ, बाल साहित्य में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना कोई चीज, तो जैसे मान लीजिए हम बच्चों के ऊपर लिखते हैं तो हमें ना वो बच्चे का दिमाग लाना पड़ता है, तो बाल मन थोड़ा सा हमें उसके अंदर डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी रहता है इस फील्ड में। तो मैंने उनको सारी डिटेल पूछी। मैंने कहा आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब ऐसा क्यों करने लगा वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो उससे हमेशा ही सारी बात करती हूँ। एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में सास भी है ससुर भी है, तो कई बार उनसे बात हो जाती है। और क्योंकि मैं और किससे डिस्कस करूं और किसको बताऊं, हस्बैंड ज्यादातर मतलब दौरे पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो घर पे बहुत कम रहते हैं ऑफिस के काम के चक्कर में, तो मैं किससे डिस्कस करूं। तो मैं सारी बातें उससे डिस्कस करती हूँ। तो फिर मैंने उसका तो सेशन खत्म हो गया, फिर मैंने बच्चे को बुलाया। मैंने ऐसे जस्ट उसे टॉफी चॉकलेट देके उससे बात पूछी। तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी तो मम्मी कई बार बोलती है कि वो मेरी वजह से ही जिंदा है। मतलब शॉकिंग था कि उसने ये बोला कि मम्मी ना मेरी वजह से जिंदा है, नहीं तो मम्मी कब की मर जाती। मम्मी हमेशा बोलती है कि वो तो मेरी वजह से जिंदा है, अभी तू है इसलिए मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं कब की मर जाती। तो ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। मतलब अगर हम बच्चों के साथ, हम ठीक है हम फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ, बच्चे हमें अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो हमें कुछ तो अच्छा देना पड़ेगा ना। ये क्या मतलब हुआ कि हम इस तरह की बातें कि मर जाऊंगी मैं, मतलब फैमिली में अगर हस्बैंड से नहीं बन रही, सास ससुर से नहीं बन रही, तो हम ये जो आरोप है, ये जो अपनी शेयरिंग है, ये इस तरह की शेयर करेंगे हम बच्चों के साथ। यही चीज मैंने उस आर्टिकल में लिखी थी कि हम महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं और तुरंत अपनी बात ना दूसरे तक पहुंचा देती हैं। और बच्चा 4 साल 4th क्लास में पढ़ता था वो बच्चा। अगर बड़ा हो, किसी की बच्चे की शादी हो गई हो, बड़ा हो, लड़की बड़ी हो, तो अलग बात है। जब वो इस एज किया है, आप एज ग्रुप तो देखिए ना, मतलब थोड़ा सा तो आप सोचिए कि क्या एज है उस बच्चे की, क्या वो इस सब बातें सुनने के लिए तैयार है, उसके मन में क्या फीलिंग बैठेगी। तो बच्चे को दोस्त समझिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। बच्चे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझना चाहिए, उससे सारी बातें शेयर करनी चाहिए, पर किस तरह की बातें हो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और ये तो कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन पहले एक मेरी फ्रेंड आई, मेरी फ्रेंड ही है वो घर पे आई। तो घर पे जैसे होता है ना, कई बार बिल्ली आ जाती है, तो वो बिल्ली एक आती रहती है कई बार घर पे, तो मैं उसको दूध देती रहती हूँ। तो वो बाय चांस वो बैठे हुए थे बाहर, इतने में बिल्ली भी आ गई। और वो दोनों की दोनों, मम्मी और उनकी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है उनकी बेटी, और दोनों की दोनों उस पे चेयर पे पांव ऊपर करके बैठ गई एकदम से फुदक के। अब मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते बिल्ली है। मैंने कहा बिल्ली? सीरियसली मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई बिल्ली से भी डरता है। मैंने कहा बिल्ली है, बिल्ली क्या कहेगी? कहते नहीं बिल्ली है। तो लड़की ने बोला कि मेरी मम्मी को तो बचपन में बिल्ली से डर लगता था। उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जो मदर थी वो हमेशा अपनी बच्ची को बताती थी, मतलब बहुत प्यार करती है अपनी बच्ची को, हम सभी करते हैं प्यार। तो प्यार में उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तो मैं, बिल्ली आती थी तो मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता था, बिल्ली हाउ होती है, बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता था। तो वो बच्ची को सुन सुन के उसके दिमाग में ना डर बैठ गया बिल्ली के प्रति। और वो बिल्ली को देख लेती है ना तो उसको शौक सा लगता है। उसका चेहरा देखने वाला था, मतलब जैसे हम कोई हॉरर मूवी या कुछ भूत वगैरह कुछ भी ऐसा मतलब
ये चीज तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होती। बच्चे को बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए, पर अपने दुख दर्द, आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं, एक मतलब आप जानती हैं, बच्चों को फ्रेंड मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे सारी बातें शेयर भी कीजिए। पर इस तरह की बातें कि भाई मुझे इस बात से डर लगता था, या मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, या मैं तो कब का ये घर छोड़ देती, ये चीजें बाल मन है ना जो, उसको थोड़ा सा समझिए। मतलब पेरेंट्स हैं आप, वही मैं जो हमेशा कहती हूँ कि पेशेंस रखिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए और बहुत प्यार से हैंडल कीजिए बच्चों को, अपने बच्चों को। तो एक्चुअली ये फील्ड इतना बड़ा है ना, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा फील्ड है, और बहुत सारी बातें, और मेरे मन में भी बहुत सारी बातें भरी हुई, मैं ये भी चाहती हूँ, वो भी चाहती हूँ, पर मैं धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगी, पर धीरे धीरे। तो आप अगर अपने बच्चों को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं तो आप प्लीज समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस तरह की बात करनी है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।